बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और इसको सब्सक्राइब भी करें। तो आज हम अपने किचन में जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो है जिंगर बर्गर की। तो आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखें। तो चलें ट्राई करते हैं और स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। हाफ़ kg हमने बोनलेस चिकन लिया है और ये देखें हमने थाई वाला पार्ट लिया है, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनता है, नरम बनता है। तो हाफ़ कप हमने विनेगर और 1 चम्मच नमक में खुला पानी डाल के हमने 1 घंटे के लिए इसको डिप किया था, और फिर इसका पानी निकाल के स्ट्रेनर में डाल के इसका पानी निकाल लिया। इसको फिर दोबारा वॉश नहीं करना। तो जी ये हमारे स्पाइसेस हैं। 1 टीस्पून हमने लहसुन पाउडर लिया है, और 1 टीस्पून हमने सफ़ेद मिर्च ली है जिसको दक्कनी मिर्च भी कहते हैं, और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर लिया है, और 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, और 1 टीस्पून हमने सूंठ यानी अदरक का पाउडर। आप फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो जी अब हम इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इन पर हम स्प्रिंकल करेंगे, और हर एक आपने पीस पे अच्छी तरह से इसको मसल के लगाना है ताकि अच्छी तरह से ये स्पाइसेस इनको लग जाएं। और इसको 1 घंटा हम फ्रिज में मैरिनेट करके रखेंगे। तो इन मसालों को अच्छी से मसल के आपने हर पीस पे आपने लगा लेना है, और इसको आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं मैरिनेट करके। मैरिनेशन टाइम जितना ज़्यादा होगा उतना ही इसका अच्छा फ्लेवर आएगा, लेकिन मैं 1 घंटे के लिए रखूँगी। तो जी इसको मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। हम लेंगे मैदा हाफ़ kg इसको क्रिस्पी बनाने के लिए, और हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे, और 1 कप हम कॉर्नफ्लोर लेंगे, और 1 टीस्पून अदरक का पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून नमक, और 1 टीस्पून हम इसमें लहसुन का पाउडर डालेंगे। तो इन नमक, लहसुन और अदरक को डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे मैदे के अंदर, और एक पीस हम उठाएंगे और इसको मैदा कोट करेंगे अच्छी तरह से। और फ्राइंग के लिए हम डीप फ्राइंग के लिए ऑयल डालेंगे कढ़ाई में, और उसको मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने अच्छे से ऑयल गरम कर लेना है, और एक पीस को उठाएंगे, और मैदा जो है वो अच्छी तरह से आपने इसको दबा के जैसे आटा गूंथते हैं वैसे इसको आपने कोट करना है ताकि इसके अच्छे से क्रम्स आ जाएं, और इस तरह से प्रेस करें इसको। अब ये देख सकते हैं कितने अच्छे से क्रम्स इसको आ गए हैं। अब नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लेंगे, 1-2 सेकंड उसमें डिप करेंगे, और फिर इसको हम मैदे में कोट करेंगे। इसी तरह से फिर दबा के आपने अच्छे से दबा के इसको करना है। जैसे आटा गूंथते इस तरह से अच्छे से प्रेस करें इसको, ताकि इसमें क्रम्स जो हैं बहुत अच्छे से आ जाएं। तो आप ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से इस तरह से क्रम्स आ गए हैं इस पर। इसी तरह से हम तमाम पीसेस को करेंगे। दूसरा पीस लेंगे और उसको भी इसी तरह से अच्छी तरह से दबाएंगे, फिर पानी में डिप करेंगे और दोबारा कोट करेंगे। तो देख सकते हैं आप कितने अच्छे से क्रम्स आ गए हैं। इस तरह से हम तमाम पीसेस को रेडी कर लेंगे, और ऑयल भी चेक कर लेते हैं कि ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो उसमें 1 स्लाइस डालेंगे इसका चिकन का, और बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे क्योंकि हमारा ऑयल जो है बहुत अच्छा सा गर्म हो चुका था। और दूसरा पीस भी हम इसमें डाल देंगे। जितने पीस आसानी से इसमें आ जाएं उतने आपने डालने हैं, ओवर क्राउडेड नहीं करना इसको। और 5 मिनट हम एक साइड इसकी पकाएंगे लो फ्लेम पे। तो बहुत अच्छे मज़ेदार क्रिस्पी ये रेडी होंगे। तो जी 5 मिनट हो चुके हैं, और इसको हम टर्न करेंगे दूसरी साइड, और उसको भी हम 5 मिनट पकाएंगे और गोल्डन होने तक पकाएंगे। ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं और बहुत क्रिस्पी और गोल्डन कलर के हो गए हैं। तो अब हम ये देखते हैं नाइफ़ डाल के बहुत सॉफ्ट और जूसी बने हैं। तो आपने ये स्ट्रेनर लेना है इस तरह का, कोई सा भी हो, ताकि ये सॉगी ना हो, क्रिस्पी रहें। और बाकी के भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे पीसेस को। 5 मिनट हम दोनों साइड पे इनको पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं
ये कितने खूबसूरत इनके क्रम्स आए हैं और कलर भी बहुत ही अच्छा आया है इनका। तो दोनों साइड से हमने 5-5 मिनट फ्राई करना है इनको। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आप घर पे इसको ज़रूर ट्राई करें। चलें जी, ये भी हमारे कुक हो चुके हैं, फ्राई हो गए हैं। इनको भी हम स्ट्रेनर में रख देंगे ताकि ये क्रिस्पी रहें। तो इसी तरह से हमने ये रेडी कर लिए हैं। अब ये 4 अदद बन लिए हैं हमने, बर्गर बन, और 4 टेबलस्पून हमने टमाटो केचप ली है और हाफ कप मायोनीज ली है और चिली गार्लिक सॉस 4 टेबलस्पून लेंगे और इसकी सॉस रेडी करेंगे। और स्मॉल साइज़ की हमने बारीक कटी हुई बंद गोभी ली है और सलाद के पत्ते लिए हैं हस्बे ज़रूरत। और ये जो हमने रेडी करके चिकन रखा था वो है, इससे हम आपको जिंगर बर्गर बनाना बताएंगे। तो जी एक बॉल लेंगे, उसके अंदर हमने केचप को डाला, फिर मायोनीज डालेंगे इसके अंदर, अच्छी तरह से डाल के इसको मिक्स करेंगे। इसमें चिली गार्लिक सॉस डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने मिक्स करके इसकी सॉस रेडी कर लेनी है। और फिर एक एक स्लाइस उठाएंगे इसका बर्गर का, एक एक पीस, और उसके ऊपर हम लगा लेंगे। अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा आप इसको लगा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है इसका, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार घर पे आप इसको रेडी कर सकते हैं। एक एक सलाद का पत्ता हम इसके ऊपर रखेंगे और इसी तरह से चारों हम रेडी कर लेंगे। और थोड़ी थोड़ी सी हम बंद गोभी जो है बारीक कटी हुई वो इस पे डाल देंगे। आप अपनी चॉइस के मुताबिक वेजिटेबल इसमें शामिल कर सकते हैं। और एक एक पीस हम क्रिस्पी चिकन का रखेंगे इसके ऊपर। और इसको बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं, आप इसको ज़रूर घर पे ट्राई करें। साफ़ सुथरा आप घर पे चीज़ें रेडी किया करें और हमें पता होता है कि हमने घर में इसमें क्या चीज़ शामिल की है। तो थोड़ी सी मायोनीज़ इस पे लगा लेंगे, आपकी चॉइस है, मायोनीज़ लगाएं केचप लगाएं। तो मैं इस पे थोड़ी थोड़ी मायोनीज़ लगाऊंगी और थोड़ी सी मैं वेजिटेबल डालूंगी, बंद गोभी डालूंगी इसके ऊपर। वेजिटेबल्स आप अपनी चॉइस के मुताबिक डाल सकते हैं इसके अंदर। और इसी तरह से फिर हम इसका जो टॉप है वो ऊपर उससे बंद कर देंगे और फिर आपको असेंबल करके दिखाएंगे हम कि ये कैसा, इसकी फाइनल लुक कैसी है। तो बच्चे इसको बहुत ही पसंद करते हैं, तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। घर पे ट्राई करें, जिसको बनाना बेहद आसान है। तो एक एक टूथपिक्स इस पे लगाएंगे और थोड़ी सी फ्राइंग चिप्स मैंने की है इसको, तो आप इस तरह रेडी कर सकते हैं इसके साथ। तो अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।